मोहतरम नाजरीन आदाब, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस से मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते थे कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ते में सदका किया। फिर उसे आपने देखा कि वो बाजार में फरोख्त हो रहा है, इसलिए इनकी ख्वाहिश हुई कि इसे वो खुद ही खरीद ले और इजाजत लेने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना सदका वापस ना लो। इसी वजह से अगर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना दिया हुआ कोई सदका खरीद लेते तो फिर इसे सदका कर देते थे, अपने इस्तेमाल में ना रखते थे। हदीस मुबारका सही बुखारी। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौजूद मुलाजिमीन और जर्नलिस्टों के लिए वेलनेस सेंटर का आगाज। जिला कलेक्टर ने इस सेंटर से इस्तेफादा की ख्वाहिश। स्वामी गौड़ ने कहा कि हुकूमत हर शोबे पर तवज्जो दे रही है। एयरगटला असमत रेजी मुकदमे में 2 खातियों को 5-5 साल की सजा। अदालत में अभी इंसाफ बाकी है, हमें अदलिया पर पूरा भरोसा। हाफिज मोहम्मद लाइक खान का बयान। अरसापल्ली में एमएलए का वालिहाना इस्तकबाल और जबरदस्त तहनीती तकरीब। उन्होंने सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा और शहर को हमाजहत तरक्की से हम आहंग करने का दावा किया। मिसाली खानदान जमात इस्लामी की मुहिम। साले मुआशरे के लिए खानदानी तथहीर लाजमी। हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्का जमात इस्लामी का बयान। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। प्रजावानी प्रोग्राम का एक बार फिर इनेकाद। जिला कलेक्टर और जेसी ने अवामी शिकायतों की समाअत की और मुमकिना एक्सवी की ओहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर अपने मुतालबात को लेकर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से धरने भी मुनज़्ज़म किए गए। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। प्रगति भवन के इजलास हॉल में जिला कलेक्टर राम मोहन राव, जेसी वेंकटेश्वरलू, डीआरओ, आरडीओ और डीआरडीए-पीडी ने अवामी शिकायतों की समाअत की और दरख्वास्तें वसूल की। अवामी शिकायतों की समाअत के बाद जिला कलेक्टर ने मुताल्लिक़ा इलाकों के ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो उन मामलात की एक्सवी करते हुए उन्हें रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर मुख्तलिफ अफराद ने जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू धरने भी दिए और अपने मसाइल का इजहार करते हुए बरहमी जाहिर की। शहर में मास्टर प्लान की मंसूबाबंदी है, लिहाजा मास्टर प्लान के तहत मुख्तलिफ इलाके जात में कई मकान व दुकान मुतासिर हो रहे हैं। उसी सिलसिले में विनायक नगर से नागाराम तक मास्टर प्लान से मुतासिर होने वाले अफराद ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि इस मास्टर प्लान में उनका जबरदस्त नुकसान हो रहा है और लाखों रुपए की जायदादें हाथ से निकल रही है। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि सबसे पहले गांधी चौक, नेहरू पार्क और अहमदी बाजार जैसे मसरूफ व तंग इलाकों में मास्टर प्लान पर अमल आवारी की जाए। उसी तरह तेलंगाना विश्व ब्रह्मा संगम की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने बताया कि वह गरीब अफराद है जो बढ़ई का काम करते हैं, उनको महकमा जंगलात की जानिब से हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है, लिहाजा महकमा जंगलात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमें इस हरासानी से निजात दिलाई जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। और उसी तरह नवीपेट मंडल के मौजा मारामपल्ली में जारी दलितों के समाजी बाइकाट के मामले को लेकर दलित हक पोराटा समिति की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने बताया कि इस मौजा में गुज़िश्ता 45 दिन से 80 दलित खानदान समाजी बाइकाट का शिकार है, मगर अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एहतजाजियों ने देही तरक्याती कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को असली खाती बताया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। और इसी तरह गवर्नमेंट गिरिराज कॉलेज के करीब वाक़ एससी बॉयज हॉस्टल में पानी की किल्लत का मसला दरपेश है। इस मसले की एक्सवी का मुतालबा लेकर हॉस्टल के तलबा ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तलबा ने बताया कि उनको पीने और पकवान के अलावा इस्तेमाल के पानी की किल्लत का संगीन मामला दरपेश है। इसके अलावा दीगर कई तंजीमों और पार्टियों की जानिब से भी धरने मुनज़्ज़म किए गए और जिला कलेक्टर को महज़र पेश किया गया। टीएनजीओ के कैलेंडर और डायरी की रस्म इजराई। चेयरमैन कानून साज काउंसिल, जिला कलेक्टर और निजामाबाद एमएलए मेहमान खुसूसी। टीएनजीओ कल्याणा मंडप को 1 करोड़ देने का एमएलए ने ऐलान किया।
टीएनजीओ भवन निजामाबाद में एक प्रोग्राम जिला सदर टीएनजीओ अलका किशन की सदारत में मुनाकिद हुआ, जिसमें टीएनजीओ के नए साल के कैलेंडर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस तकरीब में चेयरमैन कानून साज काउंसिल स्वामी गौड़, जिला कलेक्टर राम मोहन राव और निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शमा जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। टीएनजीओ की जानिब से मेहमानों की बाकसरत गुलपोशी व शालपोशी की गई और मेहमानों के हाथों कैलेंडर और डायरी की रस्में इजराई अंजाम पाई। इस प्रोग्राम में एमएलए बीगाला ने कहा कि हैदराबाद के बाद निजामाबाद शहर को तेलंगाना का खूबसूरत शहर बनाना उनका ख्वाब है और वो इसके लिए मुसलसिल कोशा है। उन्होंने टीएनजीओ के कल्याणा मंडप की तामीर के लिए 1 करोड़ रुपए फंड जारी करने का ऐलान किया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिला के मौजूद मुलाजिमीन और जर्नलिस्टों के लिए वेलनेस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। అందుకే నేను మిత్రులను కోరుతా ఉన్నా, ఈ కష్టమంతా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలుసు. మీరు అనొచ్చు, అన్నా మీరే చెప్తున్నారు ఇంత కష్టపడుతున్నాం, ఇన్ని సంక్షేమాలు తీసుకుపోతున్నాం, మాకు రావాల్సింది ఏమైనా పెండింగ్ ఉందేమో ఆలోచించారా అని చెప్పి మీరు అనొచ్చు. ఖచ్చితంగా మనకు రావాల్సినటువంటిది ఏదైనా వచ్చేది ఉంది అంటే వచ్చే దాని గురించి ఒక్క క్షణం కూడా ఎవరు ఆలస్యం చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు. 100% రిపోర్ట్ సిద్ధమైంది విత్ ఇన్ ది షార్ట్ పీరియడ్. नौ तामीर शुदा अक्षरा भवन की इमारत में वेलनेस सेंटर का आगाज चेयरमैन कानून साज काउंसिल ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में जिला कलेक्टर और अर्बन एमएलए भी शरीक। मौजूद मुलाजिमीन से इस सेंटर से इस्तेफादा की ख्वाहिश की गई। अक्षरा भवन में नौ तामीर शुदा इमारत में वेलनेस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इफ्तिताही तकरीब में कानून साज काउंसिल के चेयरमैन स्वामी गौड़, जिला कलेक्टर राम मोहन राव और अर्बन रुकनी असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए स्वामी गौड़ ने बताया कि वेलनेस सेंटर के क़याम से मौजूद सरकारी मुलाजमीन को जबरदस्त राहत व सहूलत हासिल होगी, लिहाजा इस सेंटर से मौजूद मुलाजमीन इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तालीम, ज़राअत व दीगर शोबेजात के अलावा सेहत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, लिहाजा मौजूद मुलाजमीन की सहूलत के लिए ऐसे वेलनेस सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, लिहाजा उनसे भरपूर इस्तेफादा हासिल किया जाए। इस इफ्तिताही तकरीब में जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सुदर्शनम और दिगर महकमा जात के ओहदेदारान और टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद शरीक थे। ఈ ప్రాంతపు ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్ అక్క కవిత గారి సహకారంతో ఈ జిల్లా కలెక్టర్ గారి సౌజన్యంతో ఈ ప్రాంత ఎమ్మెల్యేలైనటువంటి ప్రజానాయకులుగా ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయినటువంటి బిగాల గణేష్ ఎమ్మెల్యే గారు, అదేవిధంగా అన్న గోవర్ధన్ గారు, మిగతా ప్రజాప్రతినిధులు వారందరి సహకారంతో జిల్లా కలెక్టర్ గారి సౌజన్యంతో तेलंगाना अरसापल्ली में एमएलए के हाथों सड़क के तामीरी कामों का आगाज। मुकामी अवाम ने उन्हें जबरदस्त तहनीत पेश की। एमएलए ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही अरसापल्ली में तमाम तरक्याती कामों की तकमील की जाएगी और शहर निजामाबाद को खूबसूरत शहर बनाने का ख्वाब पूरा किया जाएगा। रुकनी असम्बली निजामाबाद बीगाला गणेश गुप्ता ने अरसापल्ली में सड़क की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनको जबरदस्त तहनीत पेश की गई। इस तहनीती प्रोग्राम से खिताब करते हुए एमएलए ने तमाम अरसापल्ली की आवाम से इजहार तशक्कुर किया, जिन्होंने उनको भारी अक्सरियत से वोट देकर उनकी कामयाबी में अहम रोल अदा किया और आज तहनीत पेश करते हुए उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि अरसापल्ली में तमाम तरक्याती कामों की तकमील करवाऊंगा और आज भी मुझे अपना वादा याद है और अरसापल्ली में तरक्याती कामों का आगाज हो चुका है। जल्द ही अरसापल्ली की तमाम सड़कों नालियों की तामीर करवा ली जाएगी और अंडरग्राउंड के कामों को भी तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी जा चुकी है और दीगर तरक्याती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि वो तेलंगाना में निजामाबाद को एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए कोशा हैं। जल्द ही इस ख्वाब को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर एम.ए. अजीम के अलावा टीआरएस कायदीन मुरली, नवीन और साबिक काउंसलर नरसैया के अलावा दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్లో 50 డివిజన్ ఉన్నప్పుడు కూడా పల్లెటూరి వాతావరణం ఉన్నటువంటి ఏకైక గ్రామం మన అరసాపల్లి. కాబట్టి అరసాపల్లిని నేను దత్తతగా తీసుకొని అత్యధికంగా నిధులు పెట్టి డెవలప్మెంట్ చేపిస్తానని చెప్పేసి మాట ఇచ్చిన ఆ మాటలో నేను ఏమాత్రం వెనక్కి ఎలక్షన్ కు మాట ఒక ముందు మాట
ఎలక్షన్ తర్వాత ఒక మాట ఉన్నది. మాట అంటే మాటనే. ఈ అరసాపల్లిలో ఉన్నటువంటి ఏ రోడ్లు విడిచిపెట్టం, ఏ మోరీలు విడిచిపెట్టం, ఏ కరెంటు కంబా విడిచిపెట్టం, అన్నీ కూడా లైటింగ్ చేపిస్తాం, ఊర్లు చేపిస్తాం, రోడ్లు చేపిస్తాం. మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక శ్మశాన వాటికి కూడా ఆల్రెడీ ప్లాన్స్ సిద్ధమని అది కూడా మేము చేపిస్తామని చెప్పి అరసాపల్లి గ్రామానికి నేను మాట్లాడతాము. यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। स्टार होटल, वक्फ कॉम्प्लेक्स, स्टेशन बाजार, निजामाबाद, जहां ब्लैक टी, ग्रीन टी, हनी टी और दीगर हमारे इक़साम की चायों और बेकरी एशिया से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, नज़द HP गैस रूबरू, तिलक गार्डन स्टेशन रोड, निजामाबाद, जहां लजीज व मुखवी शोरमा से आप अपने जायकों की तकमील कर सकते हैं। हमारी खिदमत और जायकों ने अपना एक जबरदस्त मुकाम बनाया। आप भी एक बार जरूर तशरीफ लाएं। स्टार होटल और स्टार अरबियन शोरमा व जूस सेंटर, स्टेशन रोड, निजामाबाद। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। अदलिया ने अपने विकार को बहाल रखा, बेइंसाफ बाकी। हमें अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान का जज्बाती इज़हार ख्याल। उन्होंने अदालत से इज़हार तशक्कुर किया जिसने एयरगटला मामले में इंसाफ किया और 2 कातियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। 7 दिसंबर 2013 एयरगटला मौजा में कमसिन लड़की की इज्तिमाई असमत रेजी का वाकया पेश आया था, जिससे जिले भर में तशवीश की लहर दौड़ गई थी और अक़लियती तबक़ात में खौफ व हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो गया था। इस मामले में इत्तला मिलने पर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने हाफिज मोहम्मद लायक खान की क़ियादत में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और मामले को अदालत से रुजू कर दिया। उसके बाद से ये मामला अदालत में ज़ेरे दौरान था। इस मामले में जिला सदर जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मुतासरा खानदान के साथ मनाटी कमीशन से भी रुजू हुए, जिस पर मनाटी कमीशन के वफ़द ने भी एयरगटला का दौरा किया था और सख्त कार्रवाई की जिला अरबाब मजाज को हिदायत जारी की थी। उसके बाद से ये मुकदमा मुसलसल ज़ेरे दौरान रहा और आखिरकार 2 दिन कबल निजामाबाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और 2 मुलजिमीन विनोद और भूपति राजू को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जिस पर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने अदालत से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अदालत ने अपने फैसले से ये साबित कर दिया कि मुल्क में अब भी इंसाफ जिंदा है और सबको एकसां इंसाफ के मौका हासिल है। उन्होंने इस फैसले से अदलिया पर उनका एतमाद मजीद बढ़ चुका है। इस मुकदमे की PP शशि किरण रेड्डी ने वकालत की और कामयाबी हासिल की। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने उनसे भी संजीदा पैरवी पर दिली इज़हार तशक्कुर किया। नाना ने भी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया और हाफिज मोहम्मद लायक खान और जमीयतुल उलमा की गिरा कदर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुफ्ती इब्राहिम खान व दीगर मौजूद थे। 7 दिसंबर 2013 को एयरगटला गाँव में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, शर्मनाक,
एक कमसीन लड़की की इज्तिमाई असमत रेज़ी का वाक़या पेश आया था, जिस पर हम जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान उस वक्त मकाम वाक़या को पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान से मिलकर पुलिस में कंप्लेन दिलवाई थी और उस वक्त माइनॉरिटी कमीशन में भी दरख्वास्त दी थी। हमारी दरख्वास्त पर माइनॉरिटी कमीशन इरगटला और मोरताड़ का मुआयना किए थे, उन सब से पूछताछ किए और आज चूँकि ये मुकदमे का फ़ैसला हुआ है 2 दिन कबल और उसमें 2 अफराद जो खाती थे उनको सज़ा मिली है 5-5 साल की, जिसमें से एक का नाम विनोद है, दूसरे का नाम भूपति राजू है, जिनको 5 साल की सज़ा अदालत ने सेशन कोर्ट में मिली। पुलिस की जबरदस्त मुहिम, मुजाहिद नगर व दीगर मुस्लिम इलाकों में खौफ व हरास का माहौल। मजलिसी वफ़द ने सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में सीपी से नुमाइंदगी की और अवामी एहसासात से वाकिफ़ करवाया। सीपी ने बताया कि ये कार्डन सर्च रूटीन कार्रवाई है, अवाम को तशवीश का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स और कायदीन की एक वफ़द ने आज सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया से उनके चैम्बर जिला कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात। इस वफ़द में सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर इल्मी वहीद के अलावा सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज भी शामिल थे। इस वफ़द ने कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि 2 दिन कबल मुजाहिद नगर और दीगर इलाकों में पुलिस की भारी जमीयत के दाखिल हो जाने और मकानों में दाखिल होकर तलाशी मुहिम चलाने से अवाम में खौफ व हरास और अफवाहों का बाजार गर्म है। मजलिस सदर मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मुजाहिद नगर उनका हलका है और वहां की अवाम ने पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के ताल्लुक से खौफ व खदशात और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की शिकायत की। उन्होंने इतनी बड़ी व हंगामी कार्रवाई से मुतालिक इस्तिफसार किया, जिस पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई किसी मखसूस ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं की गई है, बल्कि ये महकमा पुलिस की रूटीन है और इसको पुलिस का कार्डन सर्च प्रोग्राम माना जाए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अब तक जिला पुलिस ने जिले भर में कई मुकामात पर कार्डन सर्च किया और आज पहली बार किसी मुस्लिम इलाके में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि इस कार्डन सर्च मुहिम के दौरान गैर समाजी अनासी और मशकूक अजनबियों पर गिरफ्त की जाती है। साथ ही मोटरसाइकिलों, कारों और ऑटोज के अलावा दीगर गाड़ियों की कागजात की जांच की जाती है और जिन गाड़ियों के कागजात मौजूद नहीं रहते उनको तहवील में लिया जाता है और कागजात पेश करने की हिदायत दी जाती है। अगर गाड़ियों के कागजात बताने में मालिकीन नाकाम होते हैं तो उनको जब्त कर लिया जाता है। सीपी ने बताया कि मुस्लिम इलाकों में पर्दादार खवातीन का एहतराम मलहूज रखा गया और मर्द पुलिस मुलाजिमीन को बाहर ही ठहरने की हिदायत दी जाए। उन्होंने कार्डन सर्च को रूटीन मगर अहम कार्रवाई करार दिया। इसके अलावा मजलिसी कायदीन ने सागवानी चौबीना की स्मगलिंग के नाम पर बाज अफराद के नाहक फंस जाने की बात भी सीपी से की, जिस पर सीपी ने कहा कि ये मामला दूसरे जिले से वाबस्ता है और वो इस मामले में कुछ भी कहने से कासिर है। 2 रोज़ पहले जो पुलिस की तरफ से कार्डन सर्च खुसूसन अहमदपुरा माइनॉरिटी एरिया में अहमदपुरा और मुजाहिद नगर मालापली एरिया में जो किया गया था, उस ताल्लुक से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से आके मिले। हम आवाम की तशवीश को कमिश्नर के सामने रखे। कमिश्नर साहब का कहना था कि ये रूटीन सर्च है और इस गार्डन सर्च ये यहाँ एक पहली बार नहीं हो रहा है, हर वक्त हो रहा है। इत्तेफाक से हमारे पास भी दिन के टाइम पे हुआ, लेकिन वो लोग कमिश्नर साहब ने ये तहफ़ुन दिया कि हम गैर जो गाड़ियाँ पकड़ी गई है वो गाड़ियाँ पेपर नहीं होने की वजह से, डॉक्यूमेंट की कमी वबेशी की वजह से लिए हैं। अगर उसके डॉक्यूमेंट शो करते हैं या नहीं तो हम उसको उसके हवाले करेंगे। और इस किसी मसले में अगर किसी को कुछ किसी गाड़ी या कुछ परेशानी में है तो आप एरिया के कारपोरेटर से या MIM की हेड ऑफिस के हमारे कारपोरेटर से या टाउन बॉडी से रब्ता पैदा करें, हम आप तमाम की रहनुमाई करेंगे। नरेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद ACP श्रीनिवास ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने खिताब में खिलाड़ियों को पूरी मेहनत व लगन से खेलों में हिस्सा लेने और जीत हासिल करने की कोशिश करने की तलकीन की। जिला कलेक्टर ग्राउंड में मल्लेपुर नरेंद्र की बरसी के मौके पर नरेंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। उन खेलों के इफ्तिताही तकरीब में ACP निजामाबाद श्रीनिवास और नुमाइश सोसाइटी चेयरमैन बंटू राजेश्वर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अंजहानी जर्नलिस्ट
नरेंद्र की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। एसीपी श्रीनिवास ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए मुकाबलों में अच्छे मुजाहरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि पूरी मेहनत व लगन से मुकाबलों में हिस्सा ले। నరేంద్ర గారు 25 సంవత్సరాలుగా నరేంద్ర గారి పేరు మీద మంచి జర్నలిస్ట్ అయిన ఆయన పేరు మీద ఈ కార్యక్రమం జరిపించడం అనేది చాలా గొప్ప సంఘటన. మరి స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈరోజు స్పోర్ట్స్కి ఆటపాటలకి ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం గురవుతూ ఉన్నది. మరి అలాంటి ఆటపాటల్ని గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఎన్నుకొని అక్కడి విద్యార్థులకు बैरून मुल्क अच्छे रोजगार का झांसा। कई बेरोजगार अफराद बेहतर रोजगार की ख्वाहिश में मसाइब का शिकार। गल्फ एजेंट्स की धोखाधड़ी कई अफराद को जेलों के हवाले भी कर चुकी है। तेलंगाना जागृति जिला सदर ने सीपी से धोखेबाज गल्फ एजेंट पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। खलीजी ममालिक में रोजगार फराहम करवाने का झांसा देकर बेरोजगार अफराद को फंसाने और उनको मसाइब का शिकार बनाने वालों पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय से मुलाकात करते हुए तेलंगाना जागृति के जिला सदर अवंती कुमार ने मुतालबा किया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को तहरीरी शिकायत पेश की और बताया कि कई खानदान तबाही का शिकार बन चुके हैं। बेरोजगार अफराद आस व उम्मीद के साथ एजेंटों के झांसे में आकर बैरून मुल्क जाते हैं, जहां उनके साथ धोखा होता है और कोई काम हासिल नहीं होता है और ये लोग भूख व फाका कशी का शिकार हो जाते हैं। इस दरमियान वीजे की मुद्दत खत्म हो जाती है और ये लोग ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाते हैं कि वो ना कोई काम कर सकते हैं और ना ही वापस आ सकते हैं। लिहाजा पकड़े जाने पर ऐसे लोगों को जेलों में महरूस किया जाता है। ऐसे कई फंसे हुए अफराद को एमपी कविता ने दिलचस्पी लेकर बरी करवाया और वतन वापस बुलवाया और अब भी कई अफराद बैरून मुल्क में फंसे हुए हैं, जिनको वापस लाने में मुश्किलात दरपेश है। अवंती कुमार ने कहा कि इस तरह की धोखाधड़ी के खात्मे के लिए लाजमी है कि गल्फ एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाए। గతంలో గల్ఫ్లో ఉద్యోగం కోసం పోతే అక్కడే వాళ్ళతో మోసం అయింది. అక్కడే ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ విజిటర్ వీసాలో పంపించి అక్కడే జాబ్ సరిగా ఇవ్వలేదు అలాంటి కంప్లైంట్ తీసుకొని మాకు కొంతమంది కలిశారు. దీంట్లో కొంతమంది ఆల్రెడీ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు, ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా బుక్ అయింది. ఇంకా కొంతమంది ఇప్పుడు నేను కన్సర్న్ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను, అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయడం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను. ఈ సందర్భంగా కేసు బుక్ చేసిన తర్వాత వెంటనే ఒక స్పెషల్ టీం కూడా ఫామ్ చేస్తాము. 2015-16 के ज़ेरे इल्तिवा लोन्स के मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों के लिए इजराई अमल में लाई जाए। रियासती हुकूमत से उबैद बिन हमदान का मुतालबा। उन्होंने बताया कि 2015 से मंजूर शुदा लोन्स रुके हुए हैं, उनको जारी करते हुए मुस्लिम तबके को मुआशी राहत फराहम की जाए और उर्दू मुतरजमीन के तकर्रात भी अमल में लाए जाए। कांग्रेस अखिलेरी कायदीन की एक वफ़द ने कायद कांग्रेस उबैद बिन हमदान की क़ियादत में जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश वर्लू को एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया कि अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से इल्तिवा का शिकार खर्चात की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। उबैद बिन हमदान ने बताया कि कई बेरोजगार अफराद ने 2015-16 में खर्चात के लिए मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन में दरख्वास्तें दाखिल की थी, मगर उन दरख्वास्तों पर लोन भी मंजूर कर दिया गया था। मगर लोन की मंजूरी के बावजूद भी अब तक गरीब बेरोजगार अफराद को लोन की इजराई अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से कई खानदान अब तक बेरोजगारी व फाका कशी का शिकार है। उबैद बिन हमदान ने कहा कि उर्दू मुतरजमीन के तकर्रुर के ताल्लुक से हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे, मगर अब तक कोई मुतरजिम काम करता नजर नहीं आया है। उन्होंने हुकूमती दावों को खोखला बताया और कहा कि मुस्लिम तबके के ताल्लुक से अहम स्कीमात को तातुल का शिकार बनाया गया है और सतही स्कीमात से मुस्लिम तबके को खुश करने की कोशिश की जा रही है। उबैद बिन हमदान ने कहा कि वो मुस्लिम अक़लियती मसाइल को लेकर कई बार नुमाइंदगी कर चुके हैं और कई बार अपनी जानिब से याददाश्त भी हवाले की, मगर ताहाल इस नुमाइंदगी पर कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है, जबकि मुस्लिम तबका मुआशी तबाही का शिकार होता जा रहा है। उबैद बिन हमदान ने रियासती वज़ीर आला से अपील की कि वो महकमा जात को स्कीमात पर अमल आवारी की हिदायत दे, बिलखुसूस मुस्लिम बेरोजगारों को लोन की इजराई अमल में लाई जाए।
इस मौके पर उनके हमरा मोहम्मद रब्बानी, सलीम, सैयद नवाज, अफान बिन अब्दुल्ला, अतहर अली, वसीम भी मौजूद थे। जिला कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जॉइंट कलेक्टर साहब को एक याददाश्त पेश की गई है। जो 2015-16 के जो पेंडिंग लोन्स है 50,000 होने दीजिए, 1 लाख रुपीज़ होने दीजिए, वो अभी तक सैंक्शन हुए लेकिन पेंडिंग है, रिलीज़ नहीं हो सकी। तो ये क्या बहबूती, फला बहबूती जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो TRS हुकूमत दे रही है, ये कुछ काम की नहीं है। काफ़ी लोग ये लोनों के इंतज़ार में है, लिहाजा ये लोन्स को जल्द से जल्द रिलीज़ करके जो छोटे दुकानदार हैं, गरीब दुकानदार हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए जल्द से जल्द ये लोन्स रिलीज़ करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, परमानेंट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, कई बार हम लोग ये याददाश्त जो है ना कलेक्टर साहब को होने दीजिए, जॉइंट कलेक्टर साहब को होने दीजिए, कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज भी जो है ना ये इग्नोर किया जा रहा है। क्यों जो है ना 2 साल से माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया नहीं गया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहाँ एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी और जनरल हॉस्पिटल, नज़ भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462 224577। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867188। वक्फे के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है और बढ़ते हैं अब हैदराबाद की खबरों की जानिब। मिसाली ख़ानदान मुहिम, एक साले मुआशरे की तश्कील की जद्दोजहद, ऐसा ख़ानदान वजूद में लाना जो कुरान व हदीस पर अमल पैरा हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार हो, ख़ानदान की फ़िक्री व क़ल्बी तत्हीर की जाए। उसी फ़िक्र को लेकर 10 मुहिम बर्पा की जा रही है। हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमाती इस्लामी का बयान। अमीर हल्का तेलंगाना व उड़ीसा ने आज सहाफ़त को बयान जारी करते हुए इंकशाफ किया कि ग्रेटर हैदराबाद जमात इस्लामी की जानिब से 1 फरवरी तक 10 फरवरी एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसका उन्वान मिसाली खानदान मुहिम दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस्लाम ने रिश्तों में हुर्मत व तक़द्दुस रखा है। रिश्तों से खानदान बनता है और रिश्तों के एहतराम से ही खानदान मजबूत व मिसाली बनता है और एक साले मुआशरा वजूद में आता है। इस्लामी तालीमात से आरास्ता खानदान जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को अपनी जिंदगियों में नाफिज कर देता है और उसके मुताबिक मामलादारी, तिजारत, लेन देन और फराइज की अदायगी करता है, उसको मुआशरे में मुअज़्ज़िज़ व साले फिक्र माना जाता है और ऐसे अफराद पर मुश्तमिल खानदान ही मिसाली खानदान कहलाता है। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लामी तालीमात ही हमें दीन व दुनिया से हम आहंग करती है, हमको फितरत शनास बनाती है
एक पाकिज़ा माहौल को परवान चढ़ाती है और मुआशरे में साले इनकलाब बर्पा कर देती है। ऐसे ही खानदानों को परवान चढ़ाने और साले मुआशरे को वजूद में लाने और अकामत दीन से लोगों को वाबस्ता करने के गर्ज से ही इस मुहिम का आगाज किया गया है। इसको खानदानी तत्हीर व तरबियत तक महदूद इसलिए रखा गया है कि हर शख्स अपने खानदान को मिसाली बनाने की फिक्र करे ताकि ये खानदान मिसाली बनते जाएं, और ऐसे ही खानदान जब मिसाली बनते जाएंगे तो खुद ब खुद एक साले व मिसाली मुआशरा वजूद में आएगा। उन्होंने मुहिम को चलाने के तरीक़ेकार और मंसूबा बंदियों पर भी रोशनी डाली और हर साले फिक्र शख्स से मुहिम में जुड़ने की ख्वाहिश की। नाज़रीन और मीडिया के दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा क्राइसिस अगर कुछ है ह्यूमैनिटी का, तो वो है फैमिली सिस्टम का टूट जाना। के लिए नुत्फे की और नस्ल की हिफाजत के लिए आज भी इस गए गुजरे ज़माने में भी, लेकिन तालीम की कमी की वजह से, दीनी तालीम से दूरी की वजह से, गलत और नामाकूल रस्म व रिवाजात की वजह से और इस्लामी तालीम और मज़हब की गलत ताबीरात की वजह से इस वक्त हमारा फैमिली सिस्टम भी डिस्टर्ब है। ख़ास तौर पर लड़के लड़कियों को मालूम नहीं है कि वो कैसे ज़िंदगी बसर करें, इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं। हमारे पास अफसोस की बात तो यह है कि माँ बाप शादी करने के लिए बड़ी जतन भी करते हैं और एक साल पहले वो फंक्शन हॉल्स भी बुक करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को वो तालीम नहीं देते। आज़मीन हज को 81,000 रुपये जमा करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी तय थी, मगर आज हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हंगामी सर्कुलर जारी किया और इस तारीख में तौसी करते हुए उसको 15 फरवरी कर दिया गया। एक अहम इत्तला तमाम आज़मीन हज को दी जाती है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज यानी 4 फरवरी को एक अहम सर्कुलर हंगामी अंदाज में जारी किया। रोशन टीवी ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि तमाम आज़मीन हज को उसकी बर वक्त फौरी इत्तला दे दी जाए। इस सर्कुलर के तहत 81,000 रुपये की किस्त जो 5 फरवरी तक जमा करना चाहिए था और ये आखिरी तारीख बताई गई थी, अब इसमें तौसी कर दी गई। अब आज़मीन हज अपनी 81,000 रुपये की किस्त 15 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं और ये अब आखिरी तारीख होगी। तालीमी याफ्ता शख्सियत मोहम्मद हामिदुल्लाह खान महबूबपुर ग्राम पंचायत के सरपंच मुंतखब। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया और ग्राम पंचायत की हमाजहत तरक्की के अज़्म का इजहार किया। हाल ही में ग्राम पंचायत इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया, जिसमें महबूबपुर ग्राम पंचायत एक तालीमी याफ्ता नौजवान जो BSc LLB है, उनका सरपंच की हैसियत से इंतखाब अमल में आया। उनका नाम मोहम्मद हामिदुल्लाह खान है। उन्होंने 3 फरवरी को अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। एक तालीमी याफ्ता सुलझे ज़हीन के मालिक मोहम्मद हामिदुल्लाह खान के इंतखाब का तमाम ही मज़ाहिब के अफराद की जानिब से खैर मक़दम किया गया। उनकी भारी अक्सरियत से जीत हुई। उन्होंने ओहदा और राजदारी का हल्फ लिया और तयख़ुन दिया कि वो इस मौज़ा की तरक्की के लिए मुमकिन जदोजहद करेंगे। देही इलाक़ों के लिए मुख्तलिफ तमाम स्कीमात पर अपनी ग्राम पंचायत की हदूद में अमल आवारी कराएंगे। उनके हमरा नायब सरपंच की हैसियत से आबिद यूसुफ और अमानुल्लाह खान, संजीव माधव व दीगर ने हल्फ लिया। वाज़ेह रहे कि महबूबपुर ग्राम पंचायत ज़िला कामारेड्डी के जुक्कल मंडल में वाक़ है। శాసనం ద్వారా ఏర్పాటు చేయబడిన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన నమ్మకం మరియు విధేయత కలిగి ఉండి నేను స్వీకరించబోతున్న విధిని నమ్మకముగా। आज की तेज़ व मुख्तसर खबरें। आरमोर मंडल में सुंदरिया कॉलोनी में 1 साल से मुकीम रह रहे खानदानों ने आरमोर CPM की क़ियादत में बरक़ी की सहूलत देने के लिए करंट ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर आरमोर CPM सेक्रेटरी वेंकटेश ने कहा कि गरीब व मुस्तहिक़ अफराद जो घरों का किराया भी नहीं दे सकते, उनके लिए हुकूमत डबल बेडरूम देने का वादा की थी, मगर वो अब तक पूरा नहीं हुआ। मगर आवाम झोपड़ियों में अपनी जिंदगी गुजार रही है, उनको मौजी जानवरों का खदशा है, इसलिए उन अफराद को बरक़ी की अशद ज़रूरत है। उस कॉलोनी की आवाम ने करंट का मुतालबा लेकर करंट ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया।
आरूर मंडल फतेहनगर में कंट्री वेलगू प्रोग्राम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से कोत्तापल्ली सरपंच लक्ष्मी ने शिरकत की। इस मौके पर सरपंच लक्ष्मी और नायब सरपंच ने कंट्री वेलगू प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इतने अहमियत भरे कंट्री वेलगू प्रोग्राम पेश की है, इससे आवाम भरपूर इस्तेफादा करे और कहा कि ये प्रोग्राम 1 हफ्ते तक चलाया जाएगा। एड़पल्ली मंडल मौजा मंगलपाड़ में किसानों के लिए एक मालूमाती प्रोग्राम अमल में लाया गया। उसके बाद फसलों पर दवाई कैसे की जाए मालूमात दी गई और किसानों के साथ ओहदेदारों ने मिलकर फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा ज़राअती ओहदेदार सिद्धि रामेश्वर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना महकमा ज़राअत की जानिब से परंपरागत कृषि विकास योजना स्कीम के तहत गाँव में किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम लगा रही है। इस प्रोग्राम से एक गाँव में 50 एकड़ को एक यूनिट बनाई जाएगी। एड़पल्ली मंडल कुन्नापल्ली में आज कंट्री वेलगू प्रोग्राम लगाया गया। इसका इफ्तिताह HEO रामलू ने किया। इस मौके पर रामलू ने कहा कि ये कंट्री वेलगू प्रोग्राम मंडल के 17 मौजाजात में चलाने का मकसद है, जिसमें 16 मौजाजात मुकम्मिल हो गए हैं। आज कुन्नापल्ली में इसका इफ्तिताह अमल में आया है। अवाम इससे इस्तेफादा करे और अपनी आंखों की तशख़ीस करवाए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मौजूद मुलाजमीन और जनरल स्टोर के लिए वेलनेस सेंटर का आगाज। जिला कलेक्टर ने इस सेंटर से इस्तेफादा की ख्वाहिश। स्वामी गौड़ ने कहा कि हुकूमत हर शोबे पर तवज्जो दे रही है। एयरगटला असमत रेजी मुकदमे में 2 खातियों को 5-5 साल की सजा। अदालत में अभी इंसाफ बाकी है, हमें अदलिया पर पूरा भरोसा। हाफिज मोहम्मद लायक खान का बयान। अरसापल्ली में MLA का वालिहाना इस्तकबाल और जबरदस्त तहनीती तकरीब। उन्होंने सड़क की तामीर का संग बुनियाद रखा और शहर को हमाजहत तरक्की से हम आहंग करने का दावा किया। मिसाली खानदान जमात इस्लामी की मुहिम। साले मुआशरे के लिए खानदानी तथहीर लाजमी। हामिद मोहम्मद खान अमीर हल्का जमात इस्लामी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।